हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एनी टाइम फिटनेस फ्रेंचाइजी के बारे में कि कैसे आज इनके पूरे दुनिया में 5000 से ज्यादा जिम है और कैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ पूरी दुनिया भर में एक्सपेंशन कर रहे हैं। कोई वीसी फंड नहीं लिया, कोई बैंक से लोन नहीं लिया और आज इतने सक्सेसफुल कैसे बने। देखो, आज के टाइम में फिटनेस बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। क्यों? हर कोई फिट रहना चाहता है, लोग तरीके ढूंढते हैं कि हम फिट कैसे रह चुके हैं। आज के टाइम में फिटनेस मार्केट 1.63 बिलियन डॉलर का हो चुका है और 2030 तक ये मार्केट 3 बिलियन रुपीस का हो जाएगा और बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब ये मार्केट तेजी से ग्रो क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में ना जंक फूड बढ़ चुका है, लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बहुत सारे उनको नेक में प्रॉब्लम रहती है, तो सबको हेल्थ के लिए फोकस होना है। अब उसके लिए लोग हेल्दी तो खाएंगे नहीं, सुबह रनिंग पे तो जाएंगे नहीं, जिम जरूर ज्वाइन कर लेंगे कि चलो न्यू ईयर है हम जिम को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे हमारा एक रेगुलरली एक एक्टिविटी बन जाएगी। अब आज के टाइम में जिम जो है ना वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं रहे अपनी मेंबरशिप देख के, उनका प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता ही दूसरा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आज मैं आपके लिए केस स्टडी भी साथ साथ लेकर आया हूं एनी टाइम फिटनेस फ्रेंचाइजी की, जिनके 5000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, 50+ कंट्रीज में ये ऑपरेट करते हैं। देखिए, एनी टाइम फिटनेस 90s में चालू हुई थी जब 3 दोस्त आपस में मिले, उन्होंने कोलैबोरेशन करा। जेफ, चक एंड देव ने, इनके कोलैबोरेशन से इन्होंने जिम के बिजनेस को चालू करा। 1995 में इन्होंने मिलकर एक जिम के बिजनेस को चालू करा। वहां पे इन्होंने एक जिम को एक्वायर करा जहां पे 500 मेंबर्स थे और धीरे धीरे वो मेंबर्स को 500 से 4000 मेंबर्स पे लेके चले गए। तो काफी अच्छा इन्होंने ग्रो करा। बट एक दिन ये तीनों बैठे हुए थे, इन्होंने सोचा कब तक हम एक जिम से पैसा कमाएंगे, क्योंकि उससे आप महीने का पैसा बना सकते हो, वेल्थ नहीं कमा सकते। वेल्थ आती है बड़े एम्पायर से, जैसे इन्फोसिस बड़ा है, रिलायंस बड़ा है, टाटा बड़ा है, जोमेटो बड़ा है, ओयो बड़ा है, ओला बड़ा है, तो इनसे वेल्थ बनती है। इनको एक चीज समझ में आई, एक जिम एक लोकेशन पे, तो वहीं के कस्टमर लेगा। अब ऐसा तो है नहीं दूसरे सिटी का कस्टमर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इनको समझ में आ चुका था। फाइनली 2002 में इन्होंने डिसाइड करा कि हमें कंपनी चालू करेंगे एनी टाइम फिटनेस, मतलब 24 घंटे में कभी भी आओ, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, रात के 2 बज रही हो, जिम ओपन है। और ये कंसेप्ट इतना वायरल हो गया 2002 के बाद कि देखते देखते 2005 तक इनके 30 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी बिक चुकी थी, ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके थे। और शुरुआत में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भैया हम खुद नहीं खोलेंगे, खुद खोलेंगे तो पहले कैपेक्स लगाना है, पैसा लेकर आना है, फिर उसके बाद ट्रेनर्स को मैनेज करो, साफ सफाई करो, मशीन्स को मैनेज करो, बहुत हेडक है। हम फ्रेंचाइजी देंगे, ट्रेडमार्क देंगे, प्रोसेस देंगे, सिस्टम देंगे, वन टाइम रॉयल्टी फी चार्ज कर लेंगे, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद मंथली फीस हम उनसे लेते रहेंगे। जैसे ये इन्होंने प्रोसेस को चलाया और 2005 आते आते 30 से ज्यादा आउटलेट्स से इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर चुके थे और 2008 आते आते इनके 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हो चुके थे और आज इनके 5000 आउटलेट्स हैं। अब एक चीज को, पैटर्न को समझना, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, 2002 में खोला, 2005 तक सिर्फ 30 आउटलेट और 2005 से लेके 2008 तक 700 आउटलेट। आप क्या करते हो, पहले साल 200 आउटलेट खोलूंगा, फिर 500, फिर 1000 कर दूंगा। शुरुआत में तेज नहीं जाना है, शुरुआत में थोड़ा सा धीरे जाना है, प्रोसेस को देखना है, सिस्टम को देखना है, सॉफ्टवेयर को देखना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको मालूम पड़ गया कि अब मेरे आउटलेट्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, पूरा प्रोसेस, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सब मेरे पास आ चुका है। अब आपको सारा पैसा जो बजट कंपनी में आपने रिजर्व रख रखा ना, पैसा जमा करके कुंजी रख रखी है, उस पैसे को पटकना है मार्केटिंग में, पीआर में, एड्स में, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, हर जगह मार्केटिंग करो। फिर धड़ल्ले से फ्रेंचाइजी बेचो। जब आपके पास प्रोसेस हो, एमबी चाय वाला फेल क्या हुआ, चाय बेच रहा था, उसको मार्केटिंग अच्छी आती थी, नो डाउट, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत अच्छी मार्केटिंग करी, बहुत तेजी से आउटलेट बिके, 100, 200, 300 फटाफट कर ली। बट लेटर ऑन जब पैसा नहीं बना, आउटलेट उसी स्पीड से बंद हो गए। तो आपको अगर लंबा जाना है तो पहले धीरे 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 जाओ, उसके बाद एकदम मार्केटिंग पे पैसा लगाओ कि हमारे पास प्रोसेस है, सिस्टम है, सब कुछ है। अब देखो, आपके पास ब्रांड नेम होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब जो मैं क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ ना, जिनकी मैं फ्रेंचाइजी ओपन कराता हूँ, हम फ्रेंचाइजी के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं बिलियन पीस के अंदर। मेरे पास पूरे कंसल्टेंट्स की टीम है जो उनकी मार्केटिंग, सपोर्ट, सिस्टम, सॉफ्टवेयर सब देखता है, ग्रोथ भी देखती है। उनके साथ जब मैं वर्क ऑन करता हूँ क्लाइंट के साथ, तो हम यही उनको बताते हैं कि पहले 2 आउटलेट खोलो, प्रॉफिटेबल करो, उसके बाद सारा कुंजी पैसा सब लगाओ बड़े आउटलेट्स ओपन करने में, ज्यादा आउटलेट्स ओपन करने में। जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, देखो आज हम क्लाइंट्स का सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छे से मेंटेन रखते हैं। जैसे बिलियन ब्रीथ के आप मेरे गूगल रिव्यूज देखोगे 350 प्लस है, सारे 5 स्टार। मेरी दूसरी फर्म है सोनीज विजन, उस पर भी आज हमारे 800 प्लस गूगल रिव्यूज है। वो क्यों है? क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एज अ सीईओ मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरा क्लाइंट एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए पैसा देने के बाद। और यही एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, बिजनेस ओनर आपको देखना चाहिए कि आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो ना, उसका प्रॉफिट बने, उसका
उसका पैसा बने। अब वापस इनकी स्टोरी पे आते हैं। जनवरी 2009 तक इनके 1000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट हो गए। अक्टूबर 2009 तक इनके 1200 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट हो गए। मतलब 10 महीनों में 200 आउटलेट इन्होंने और खोल डाले। और 2009 तक इनके जिम में 8 लाख से ज्यादा पेड मेंबर हो गए थे। जेफ जो शुरुआत से इनके सीईओ थे, उन्होंने वहां से स्टेप डाउन कर दिया, अपने सारे शेयर्स को बेच डाला और रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद उनके पार्टनर ने कंपनी को टेक ओवर करा। 2011 आते आते इनके कतार में, पोलैंड, नेदरलैंड हर जगह आउटलेट्स हो चुके थे। नवंबर 2012 में इन्होंने वैक्सिंग द सिटी को एक्वायर करा, जो वैक्सिंग का बिजनेस करते थे, क्योंकि जिम में काफी सारे लोगों को वैक्सिंग की जरूरत होती थी। तो सिमिलर नेचर के बिजनेस को एक्वायर करते चले, जिससे शुरुआत से इनको कुछ चीजें चालू नहीं करनी पड़ी। अगर आप देखोगे शुरुआती बिजनेस भी इन्होंने एक्वायर करा था। 500 जो जिम वाला मेंबर्स उसको एक्वायर कर लिया था। 2012 में फाइनली हिंदुस्तान में आ गए, इंडियन मार्केट में एंट्री ली और आज हिंदुस्तान में इनके 125 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है और काफी अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका पूरा मॉडल फोफो बेस्ड है, क्योंकि देखो जो फिटनेस है ना, फिटनेस का बिजनेस है, एनी टाइम फिटनेस का बिजनेस है, इनको पता है हम अलग अलग कंट्रीज में खुद ध्यान नहीं दे सकते, तो पूरा बिजनेस फोफो पे चलाते हैं। या आपसे मंथली फी चार्ज करते हैं, उसके बाद एनुअली आपसे या मंथली मिनिमम फी चार्ज करते रहते हैं। वन टाइम रॉयल्टी फी इनका 15 लाख रुपए रहता है। 3 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। और आप देखिएगा, आप कहीं भी इनके फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वो मेट्रो सिटी हो, अच्छी सिटी हो, या पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो, क्योंकि ट्रेनर से पैसा कमाते हैं। मैंने शुरुआत में वीडियो कहा था ना आपको, इनका सीक्रेट बताऊंगा। ये लोग क्या करते हैं, 12,000, 15,000, 18,000 साल भर की मेंबरशिप बेचो, महीने की चाहिए 6,000, 5,000, 4,000, साल की चाहिए 12,000। आदमी खरीदता 12,000 रुपए, बट वो आता है 1 महीना ही है, तो अल्टीमेटली 12,000 में 1 महीने की मेंबरशिप ही खरीद रहा है। प्लस जो बंदा रेगुलर आ रहा है ना, ये अपने ट्रेनर्स को लगाते हैं कि आप क्लाइंट्स को हमारे मोटिवेट करो, मतलब जो कस्टमर है जिम के, उनको पर्सनल ट्रेनिंग लेने को बोलो, मतलब पीटी पर्सनल ट्रेनिंग लेने को बोलो। वहाँ इनकी अपसेलिंग बहुत अच्छी है। पर्सनल ट्रेनिंग में पूरा प्रॉफिट है, कस्टमर आएगा, मशीन्स को यूज करेगा ही। अगर एक बंदा पर्सनल ट्रेनिंग के 20,000 महीना भी दे रहा है, तो जिम 50% 60% अपने पास रखती है और ट्रेनर को उसमें से 40% दे देती है, जिससे जिम का पैसा ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, ट्रेनर का पैसा बन रहा है, इंसेंटिव बन रहा है, तो ट्रेनर भी जिम में टिका रहता है। और ये अपने फ्रेंचाइजी सिस्टम, सपोर्ट, मार्केटिंग, आईपीआर सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट से लेके सोशल मीडिया पे रील्स बनाना, कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया का सपोर्ट देना, हर चीज ये अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनके फ्रेंचाइजीज प्रॉफिटेबल रह पाए। अगर आप भी मेट्रो सिटी से हैं, अच्छी सिटी से हैं, जहां पे पेइंग कैपेसिटी है लोगों की, तो आप एनी टाइम फ्रेंचाइजी में 2 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इनकी फ्रेंचाइजी को ले सकते हो। बट आपको लगता है पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लोग इतना पे नहीं करेंगे पर्सनल ट्रेनिंग का, क्योंकि वहीं से आपका पैसा बनेगा, तो इस फ्रेंचाइजी को मत लेना, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा है। फिर आप नॉर्मल जिम 20, 30, 40, 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके चालू कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंचाइजी के बारे में और जानना है तो हमारी वेबसाइट billionpic.com को विजिट कर सकते हो। एनी टाइम फिटनेस फ्रेंचाइजी का अगर आपको लेना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट में मत आइए। दूसरे ब्रांड्स के बारे में जानना है, दूसरी फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है, प्रोसेस के बारे में जानना है, तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या डायरेक्टली मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पर आप डायरेक्ट कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो। और भी कोई माने ब्रांड है, कोई भी ऐसी ब्रांड है जिसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, जिस ब्रांड के बारे में आप जानना चाहते हो और जिसके ऊपर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस ब्रांड का नाम, मैं डेडिकेटेड वीडियो उस ब्रांड के ऊपर लेकर आऊंगा। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे जैसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।